पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले को देशवासी नहीं भूले हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान भी नहीं भूला है। ऑपरेशन सिंदूर। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी और आज डिफेंस एनालिसिस के जरिए युद्ध और उसके पीछे की रणनीति को समझाते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आने के लिए। और हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर 1 साल हो चले हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में और आज के समय में 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आज से पहले नहीं देखा गया था। और अगर मैं पहलगाम हमले से ही शुरुआत करूं, कायरतापूर्ण हमला और उसके बाद से और ऑपरेशन सिंदूर के पहले के बीच में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम अगर देखें तो ये पहला हमला नहीं था और इस तरह का मुंह तोड़ जवाब पहली बार नहीं दिया गया भारत की ओर से। तो पाकिस्तान जानता था कि इस तरह से कोई रिटेलिएशन आएगा, वो भी तैयार थे, हमें भी अपनी तैयारी करनी थी। तो वो तैयारी किस तरह से होती है? देखिए, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और 22 अप्रैल वाज द डेट जब पहलगाम अटैक हुआ और उस समय अराउंड 3 to 7 टेररिस्ट, एग्जैक्ट नंबर इज स्टिल नॉट कंफर्म, दे केम इन और उन्होंने वहाँ पर इट वाज अ श्योर शॉट प्लान्ड रिलीजियस अटैक। क्योंकि ये कोई टेररिस्ट जो थे, इन्होंने जो जगह चुनी थी बाइसरन वैली जो थी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस और वहाँ पे पहले अटैक नहीं हुआ। उसके चारों तरफ ना बहुत डेंस फॉरेस्ट है। वो जब हम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं, डेंस टू अ लेवल के लिटरली सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो इन्होंने बहुत सही जगह चुनी कि हम यहाँ से अटैक करेंगे। लेकिन इन्होंने गलत क्या करा कि जो कभी पहले जनरली नहीं होता था, कि टेररिस्ट को भी ये पता होता था कि हमें टूरिस्ट पे अटैक नहीं करना, हमें सिविलियंस पे अटैक नहीं करना, हम फौजियों से लड़ सकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पिन पॉइंट सिविलियंस को टारगेट किया। 26 सिविलियन हमारे मारे और इट वाज अ पूरा प्लान रिलीजियस अटैक, जहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया गया। धर्म पूछ के कलमा पढ़ो, पैंट उतारो, जिस तरह से उन्होंने ब्रूटली मर्डर किया। ऑफ कोर्स ये बात है, उसके बाद पूरे देश का जो खून था बहुत खौल रहा था। और ये कोई पुराना इंडिया तो है नहीं कि हम आपसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे या हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये अब नहीं चलता है। इन्होंने ये एक्शन पहले भी देखा, उरी के बाद भी देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद इन्होंने बालाकोट देखा। लेकिन अब जब ये वाला पर्टिकुलर अटैक हुआ तो इस समय इट वाज, मैं बोलूँगा, पूरी कंट्री का एक कंबाइंड एफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस समय ऐसा कोई एक्शन होता है तो देयर आर 2 लॉबीज जो कट जाती है। एक लॉबी होती है जिसमें हम सिविलियन लोगों की बात करेंगे, नॉर्मल लोगों की। उनको गुस्सा आता है और वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अटैक करो जी। और हमने समय लिया, जो हमेशा हम लेते हैं। और वो समय इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिस तरह की स्ट्राइक्स प्लान हो रही थी वो कोई छोटी स्ट्राइक नहीं थी। वो कोई नॉर्मल हमें POK में जाके बॉम्ब्स नहीं डिलीवर करने थे या कुछ प्रिसिजन स्ट्राइक्स नहीं करनी थी। इट वाज अ फुल फ्लेजेड स्ट्राइक जो हमने प्लान करी थी। उसके लिए आपको मल्टीपल चैनल्स को हैंडल करना पड़ता है। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, हमारे वॉर रिजर्व्स कैसे हैं, हमारी फौज को किस तरह से तैयार रहना है जी। उसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हम बात करें, वर्ल्ड ओवर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करना, वो सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी इस दौरान। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो शायद लोगों को अब रियलाइज़ हो रही है और उस समय भी था, कि ऑपरेशन सिंदूर से बहुत बड़ा अटैक हमने उन 15 दिनों में कर दिया था। और वो जो पर्टिकुलर अटैक था वो था इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। हमने भूल गए कि 1960 में बनी हुई जो पर्टिकुलर ट्रीटी थी, ये जब सस्पेंड हुई और आज भी ये सस्पेंडेड है इन अबेंस। तो इन अबेंस से एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इंडिया लीगली जो है इस चीज से अलग हो जाती है। लीगली आप उस पर कुछ नहीं कर सकते एक्शन, क्योंकि अभी हमने सस्पेंड करा है, टेम्पररी सस्पेंशन है। ऑलमोस्ट 25% पाकिस्तान की GDP डिपेंड्स ऑन द वाटर फ्रॉम दीज 6 रिवर्स। और जब हमने ये सस्पेंड कर, आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप गर्मियों में वहाँ पे क्या हालत हो रही है। क्रॉप्स तो बर्बाद हो ही गए हैं, लेकिन 20-20 घंटे के पावर कट्स और कंडीशन वर्स होती जा रही है। तो दिस वाज मोर देन अ न्यूक्लियर अटैक जो अपने कंट्री पे करा। उसके बाद जब हमने 7 मई को जब पहला अटैक हुआ था, हमने फर्स्ट अटैक करा, तो हमारा उस अटैक के बाद भी फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी कि हम आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा एम है आपके टेररिस्ट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल, नॉट टेररिस्ट बेस कैंप्स को हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करा और उसमें मल्टीपल हमारे वेपन्स यूज हुए। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उसमें एक मोस्टली जो थे, ऑफ कोर्स वी हैड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, लेकिन मोस्टली एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो यूज हुई हैं, जिसमें स्कैल्प आपका जो
लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है अराउंड जी। 300 किलोमीटर्स की. देन यू हैव दी हैमर वेपन्स हैं. देन ब्रह्मोस ऑफ कोर्स वाज यूज्ड. एंड उसके साथ साथ फिर इवेंचुअली ड्रोन्स एंड हमारे डिफेंस सिस्टम्स केम इन जब नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक शुरू हुए, विच वाज थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि हमने उनको बोला कि भाई ये रिटेलिएटरी नहीं है, बिल्कुल। अगर आप एस्केलेट करोगे वी आर रेडी. बिल्कुल। But this was one of the hardest blow to the terrorist infrastructure जो आज तक हमने दिया है. उसका रीजन ये था कि इन सारे दिनों में, ये जो बीच का टाइम था, इसमें यही असेसमेंट करी जाती है मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू. आपके इंट सोर्सेज, आपके वहाँ पे भी एसेट्स हैं, दूसरी कंट्रीज में भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, आपके पास पहले की भी इंटेलिजेंस होती है, तो बहुत सारे एसेट्स को मिलाकर उस पर्टिकुलर जगह का एग्जैक्ट लैट लॉन्ग क्या है, वहां पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और किस तरह के बॉम्ब्स वहां पे डिलीवर होंगे ताकि उसे डीप पेनिट्रेट करा जा सके. तो उस तरह की प्लानिंग करी गई और पिन पॉइंट एक्टिविटीज 100% टारगेट्स को हिट करा गया, जिसमें 100+ टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड. बिल्कुल। ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं. जी अक्षय जी, इसमें आपने इंटेलिजेंस की बात की, उस पॉइंट पर भी आऊँगा, लेकिन कहते हैं कि कमियों पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. पहलगाम हमला इन द फर्स्ट प्लेस हुआ ही क्यों? 1 साल बाद हम क्या कमियां देखते हैं और किस तरह से उन पर काम किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है? ओके, देखिए क्या होता है कि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस, नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन हैव 100% इंटेलिजेंस. जी। कहीं ना कहीं उसमें फेलियर्स आते हैं, लूप होल्स होते हैं, और कोशिश ये करी जाती है कि वो लूप होल जल्दी जल्दी प्लग हो जाए. लेकिन क्या होता है, आप ये समझिए कि आपके नेबर्स कौन है. यू आर सराउंडेड बाय अ रोग नेशन. आपका नेबर एक रोग नेशन है जिसको अपनी डेवलपमेंट से या बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसका एक सोल एम जो है वो कश्मीर है, चाहे खुद खत्म हो जाए, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एम है. बैंकरप्सी चाहे हो रखी हो, ठीक है, इंडस्ट्रीज जीरो हो, बहुत बुरी हालत हो चुकी है इकोनॉमिकली, और उनकी जो करंट जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं, आप सब चीज़ों की हालत वहाँ देख रहे हैं. तो लेकिन उनका एम क्या है, मुझे कश्मीर लेना है. तो जब इस तरह का मिलिटराइज्ड माइंडसेट होता है, रोग माइंडसेट होता है, तो ऐसे लोग जो है ना वो हमेशा लूप होल ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी जॉब है. तो इस समय आप जितने भी कोशिश करें ना कहीं प्लग करने की अपने लूप होल्स को, कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप रह जाता है. क्योंकि जो इस बार भी देखिए, अपने जो अटैक हुआ पहलगाम पे, इस एरिया में कभी अटैक नहीं हुआ, टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं. बिल्कुल. दिस वाज अ वेरी कॉवर्डली अटैक. तो इसमें अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि वो एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो घूमते रहते थे और इतने डिकेड से कर रहे हैं. अब सडनली अगर कोई वहां अटैक करता है टूरिस्ट पे, तो ये हमारे इंटेलिजेंस के लिए भी एक हिट है कि ये दे हैव नाउ क्रॉस द लाइन. तो वो लाइन इस बार क्रॉस करी गई. ऑफ कोर्स ये बात है कि इसके बाद इंटेलिजेंस ने अपना काम किया, एंड देन दे क्योंकि इसके बाद जो 93 डेज तक ऑपरेशन महादेव चला, उसमें तो उनके 3 मेजर टेररिस्ट थे, जिब्रान, सुलेमान एंड हमजा. इन तीनों को फिर एलिमिनेट करा गया. एंड आज भी वो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें टेररिस्ट अटैक्स के रेट 70 to 80% डाउन हो चुके हैं. राइट, थिंग्स आर वे मच इन कंट्रोल, स्पेशली आफ्टर 2014 जब हमने एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी एक्शन करना शुरू करा. ठीक है. पहलगाम का हमला हुआ, लोगों में भारी गुस्सा था और एक्शन की मांग हो रही थी, लेकिन एक्शन कहाँ किया जाए? उस चीज़ की इंटेलिजेंस, आपने जिक्र किया कि मल्टीपल एसिड्स होते हैं, सबको कंबाइन करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया जाता है, लेकिन किस तरह की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, कैसे वो जुटाई गई कि यहाँ कैंप्स हैं, यहाँ हमला किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए. देखिए, ये इंटेलिजेंस ऑलरेडी सारी फोर्सेस के पास होती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी फोर्सेस. पाकिस्तान फोर्स को, उनकी ISI को ये पता है कि हमारे बेसिस कहाँ हैं, ठीक है, हमारे किस तरह के शेल्टर्स यूज हैं, कौन कौन वहाँ पे ऑफिसर्स पोस्ट हो रहे हैं, पोस्ट आउट हो रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी रहती है. उनके भी एसेट्स इस तरह हैं, इस तरफ होते हैं, मूवीज में भी हम देखते हैं, और सेम चीज़ हमारे साथ है. ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि POK में उनके कैंप्स कहाँ कहाँ पर हैं, उनके मेजर बेसिस कहाँ कहाँ पर हैं. और जब हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, इट मींस गोइंग डीप इनटू पाकिस्तान. तो इस बार हमने खाली कोई उनकी सर्जिकल स्ट्राइक कुछ किलोमीटर अंदर जाकर नहीं करी है. इस बार वी वेंट डीप इनटू पाकिस्तान, उनके प्रॉपर हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करा है. तो दिस वाज 1971 के बाद फर्स्ट टाइम हमने इतनी डीप स्ट्राइक करी. और ये डीप स्ट्राइक करनी ज़रूरी इसलिए भी हो गई क्योंकि पाकिस्तान को पता था रिटेलिएशन आएगा, तो उन्होंने वो कैंप्स मूव कर दिया अवे फ्रॉम द LOC. ऐसा नहीं, पाकिस्तान नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरह का रिटेलिएशन होगा, इतना डीप रिटेलिएशन होगा. पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग अगेन मे बी अ सर्जिकल स्ट्राइक, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम द नेवी साइड, क्योंकि अभी तक नेवी यूज नहीं हुई थी. तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची से कुछ आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी नेवी भी ऑलरेडी मूव कर दी थी. नेवी वाज नॉट देयर, इट वाज इन ईरान पोर्ट्स, छुपी हुई थी वहाँ. उनको लग रहा था एयरफोर्स से कुछ स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी डीप स्ट्राइक होंगी, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होंगी, एंड लीगल स्ट्राइक्स.
बिल्कुल। 100 प्लस टेररिस्ट अगर आप 23 मिनट के अंदर खत्म कर दो, इट इज अ बिग अचीवमेंट। जी। तो जब ये हुआ तब ऑफ कोर्स पाकिस्तान आल्सो हैज टू सेव फेस कि भाई अब हमें भी एक्शन लेना है। तब फिर नेक्स्ट डे उन्होंने जब ड्रोन अटैक शुरू करे, पहले उनके सर्वेलेंस ड्रोन आए, उसके बाद अटैक ड्रोन्स आने शुरू हुए। लेकिन अनदर थिंग दे अंडर एस्टिमेटेड, इनफैक्ट मैं बोलूंगा लॉट ऑफ इंडियंस आल्सो नेवर न्यू अबाउट दिस, वाज आवर डिफेंस रेट हमारा कैसा था। जी। तो वी हैड अ मल्टीपल लेयर डिफेंस, बिल्कुल। जिसमें सबसे पहले हम सिर्फ बात करते हैं S-400 की, लेकिन लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। S-400 इज वन सिस्टम जिसके अंदर 4 तरह की मिसाइल्स हैं, 40 किलोमीटर, 120, 250 एंड देन 400। इनके हर एक का अपना पर्पस है एंड दीज आर वेरी कॉस्टली मिसाइल्स। द सिस्टम एक जो बैटरी है दैट इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड 1.1 to 1.2 बिलियन डॉलर्स। वी हैव अराउंड 5। जी। उसके साथ आकाश, जिसमें हमारी 25 to 30 से लेकर नाउ आकाश NG ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल्स हैं। वी हैड बराक 8, एमासाम जिसे आप कहते हैं, जी। जिसको ने दिल्ली को प्रोटेक्ट करना था, और जो आपकी 45 विंग सिरसा ने जो शाहीन 2 को हिट करा है वो बराक ने हिट करा है। उसके साथ हमारे ड्रोन्स जो थे, नागास्त्र हमारा इंडिजिनस ड्रोन था, उसके बाद हैरोप्स वगैरह जो इजरायली ड्रोन्स यूज़ कर रहे थे, ये सारे ड्रोन अटैक जो थे, हमारे L-70 गन्स, हमारा जो पुराने सिस्टम्स हैं लेकिन वेरी लीदल ओसा AK वगैरह, ये सारे इन्वॉल्व थे। तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स के आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट वो है, मोर देन 500 to 600 ड्रोन्स वर सेंट, नॉट वन ड्रोन को हिट इट्स टारगेट, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से उन्हें काउंटर करा गया। एंड दिस वाज अ शॉकर फॉर पाकिस्तान फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, एक तो हमारा लेयर डिफेंस का कितनी लिथैलिटी है ये चीज। नंबर 2, क्या होता है जब एक वॉर होती है ना, तो सबको पता है वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगी। कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, ये वॉर नहीं थी, दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, जी। ये कभी ना कभी खत्म होगा। तो जिन कंट्रीज के वेपन्स आप यूज कर रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट स्टेक पे होती है। तो जब आपने टर्किश ड्रोन्स यूज करे, विच आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रोन्स, Yes. एंड आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग देयर पावर, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप कभी भी पाकिस्तान को या किसी और कंट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो दे आर वेरी गुड ड्रोन्स, लेकिन दे कुड नॉट हमारे जो लेयर डिफेंस सिस्टम था उसको काउंटर नहीं कर पाए। सो दैट वाज वन फेलियर। नंबर 2, जब ये हुआ तब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्राइक शुरू हुई, एंड दिस टाइम पाकिस्तान की नींदें उड़ गई रात को। बिल्कुल, मैं उस पर आना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि 29 अप्रैल को भी जो है सबसे पहले ऐसा सोचा गया था या प्लानिंग थी कि 29 अप्रैल को ही जो है स्ट्राइक की जाएगी? इसमें सच्चाई है किसी बात? क्योंकि बहुत सारे जगह सोर्सेज में ऐसा बताया गया, पाकिस्तानी सोर्सेज थे ज़्यादा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए क्या होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, विच इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि सोशल मीडिया के समय में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जी। अब आप जब चीज़ें सुनते हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो है, अगर आप उसे बिलीव भी कर लें, डजंट मेक अ डिफरेंस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन जो होता है ना, वो ऊपर जो CCS जब बैठती है, पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें जो हेड्स होते हैं दे टेक द डिसीजन। तो पहले लेना है, बाद में लेना है, हो सकता है 29 अप्रैल का भी हो, लेकिन उसके बाद वी हैड टू थिंक, उन्होंने सोचा होगा कि भाई हमारे क्या लूप होल्स हैं, हमें क्या चीज़ करनी है, किस स्टेप से हमें अपने को रेडी करना है, देन द एक्शन वाज टेकन। सो डजंट मेक अ डिफरेंस, आप कभी भी ले सकते हैं एक्शन जब व्हेन यू आर रेडी।